मैं अकेला हूँ, मेरे जो गम है, मेरी जो खुशियाँ हैं वो मेरी, मतलब उन्होंने भी मान लिया कि इन्होंने मुझे अलग कर दिया अपने से, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मुझे हाथ देखने का बहुत शौक है, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा ऐसा बिल्टअप करना शुरू किया कि चलो मैं अपना हाथ देखने का जो काम है दोबारा से शुरू करूँ। अब उनको इस बात से भी ऑब्जेक्शन है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, कि इस उम्र में आप ये करोगे, बताइए। नहीं या तो करोगे। आप उनको उतनी फैसिलिटी दो, हाँ, ध्यान रखो उनका। अगर आप ये करोगे तो हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। बताइए अब अभय जी क्या करें? मेरा ख्याल है कि अंजू जी, ये हमारी जो डिस्कशन है हमारे बहुत से लोगों तक पहुंच रही है। अभय जी की जो ये पर्सनल जो चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं, जी जी जी, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं ये सोचेंगे इस बात। बिल्कुल, क्या होता है, सुनने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब आपको कुछ कहा जाता है, अभय जी ने एक बार कुछ कह दिया होगा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, तो बेटे ने बिल्कुल बेटे ने कहा कि पापा आप हमारी जिंदगी को होल्ड करते हैं, आप अपने कंट्रोल में हमें रखना चाहते हैं, आप हमें अपने तरीके से ज़िंदगी क्यों नहीं जीना देना चाहते? कि भाई जब आपको कहा गया तो आपने कहा कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं। आप कौन होते हैं अपने पेरेंट्स की लाइफ को कंट्रोल करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए ना। आप तो अपनी बीवी और बच्चे के साथ बिजी हैं, आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है, तो वो क्या करें? उन्होंने ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि हर वो इंसान जो कोई काम नहीं करता है वो शायद उम्र से पहले जिंदगी को खो देता है। इन भगवान जी ने जितनी ज़िंदगी दी है कम से कम उन्हें जीने दीजिए। हर मैं बच्चों को एक ताकीद करूंगी कि वो प्लीज़ अपने माँ बाप को होल्ड करने की कोशिश ना करें और माँ बाप को नीचा मत दिखाएं, क्योंकि माँ बाप वो हैं जो कभी गिरते नहीं हैं। उन्होंने आपको जिंदगी दी है, उन्होंने आपको बिल्कुल आपको चलना सिखाया है। आप कौन होते हैं उन्हें गाइड करने वाले? आप अपनी सजेशन दे सकते हैं लेकिन गाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप यही करोगे, नहीं कह सकते सर। अरे बहुत इज्जत करते हैं बहुत से लोग। अभी बातों में मुझे एक और मेरे दोस्त की याद आ गई। वो बोलता है, मुझे एक दिन बता रहा था, बोले भैया मैं जब भी मतलब घर में था तो मेरी एक आदत थी, मैं सबसे पहले सुबह उठ कर के मम्मी पापा के और दादा दादी के पाँव छूता। क्या बात। तो बोलते आज मैं सर्विस करता हूँ, मैं दूसरी जगह रहता हूँ, लेकिन मैं फ़ोन पे उनको चरण वंदना करता हूँ कि आज भी फ़ोन करके बिल्कुल कि मम्मी पापा को मैं कहता हूँ, उनका आशीर्वाद देता हूँ, तब मैं काम शुरू करता हूँ। ऐसे भी बच्चे हैं। करेक्ट। तो वही है, देखिए अभय जी ने बात हमसे शेयर की तो हमने लोग अपने ऑडियंस के साथ चीज़ शेयर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आप हमें अपनी चीज़ें शेयर करें। देखिए आज की एक तरह जो ये टॉपिक चल रहा है, इस पर एक डिस्कशन किया, तो अगर 2 4 5 लोग भी, जैसे अंजू जी हमेशा कहती है कि अगर 2 4 लोग भी हमारी उस बात को फॉलो करते हैं तो हमारा ये जो शो है जो हम आपसे रूबरू, तो हमारे लिए एक सक्सेसफुल चीज़ होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को सीखना चाहिए। पेरेंट्स, क्योंकि माँ बाप है, माँ बाप कहते हैं ना भगवान के बाद माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया। अगर हम समझे, ये बात समझें, तो अभय जी की बात हमने लोगों तक पहुँचाई है। मेरा ख्याल है कि लोग बहुत पढ़े लिखे सूझवान हैं, ज़रूर इस बात पे ध्यान देंगे और ख्याल रखेंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स ही हैं, उनकी बदौलत है जो कुछ भी हम उनकी बदौलत, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो आपसे ताकीद है कि प्लीज़ हम जो कहते हैं बहुत उसके ऊपर सर्वे करके बात करते हैं, और जो भी इंसान दिल से बात कहता है हम कोशिश करते हैं वो बात को अपनी बात बना के आप तक पहुंचाएं, ताकि आप समझ सकें कि कितना दुख होता है इंसान को या कितनी खुशी होती है। जब थोड़ी सी इज्जत मान दे देते हैं तो माँ बाप कहते हैं अरे वाह मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में बच्चे को लग जाए, सही बात है ना। और जब आप ये कहते हैं कि आप होते कौन हैं, तो एक बहुत बड़ा धक्का लगता है इंसान को। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें जो वो करना चाहते हैं उनको प्लीज़ उनको साथ सपोर्ट कीजिए उनके साथ, है ना। क्योंकि एट द एज ऑफ 57 आजकल ज़िंदगी वैसे ही ज़िंदगी का कुछ पता नहीं रहता है ना। तो जीने दीजिए ना यार उनको भी अपनी ज़िंदगी। जब आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो उनको भी जीने दीजिए, पूरा हक है। और मेरा सरकार से प्लीज़ बहुत अनुरोध है कि आप प्लीज़ जब आप कहीं भी डेफिनेशन की बात करते हैं फैमिली की, तो माँ बाप बच्चे और उनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स भी ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, अगर आप उसको ही साथ में ही नहीं रखते हैं तो क्या मायने रह जाते हैं फैमिली के, है ना। तो मुझे लगता है अभय जी का जो एक प्रयास था हमें बताने का, हमने उसी फील के साथ उसी इमोशंस के साथ लोगों को बताया है और समझाया भी है। थैंक यू अभय जी, और हम उम्मीद करते हैं हमारे और भाई बहन भी हमें अच्छी अच्छी स्टोरीज देंगे। बिल्कुल शेयर कीजिए हमसे हमारी बात को। देखिए क्या होता है, चीज़ें जब सामने आती है हम डिस्कस करेंगे अपने शो में,
तो ज़रूर लोग उस पर गौर करेंगे, ज़रूर ध्यान देंगे इन चीज़ों पे। जी तो आगे भी जो भी आपकी राय हो अंजू शर्मा जी के को आप इन्फॉर्म करिए, उनको बताइए, फ़ोन करिए या किसी भी साथ मीटिंग बना के वॉटेवर जैसा आपको लगे बिल्कुल भेजिए। हम आपकी चीज़ें अपने ऑडियंस के साथ क्या हमें आपका प्यार चाहिए, गिलाबी। हाँ जी अजय जी। हाँ अंजू जी, अभी बड़ी अच्छी बात आपने कही अभय जी की, जो हमने जी, अपने जी। व्यूअर्स के साथ शेयर की बात। हम्म, और इसी से मुझे एक और बात भी याद आई कि जैसे हमने कहा कि भाई बच्चों का एक बड़ों के लिए फ़र्ज़ बनता है, जी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सारी चीज़ें। और मुझे बिल्कुल एक अलग बात याद आ गई। मेरे एक मित्र हैं केशव जी, जी। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। एक्चुअली उनकी लव मैरिज हुई थी हम्म, और उनको जो है ही इज़ फ्रॉम रिच फैमिली, बड़े रिच फैमिली के हैं वो। जी तो उन्होंने शादी कर ली एक बड़ी सीधी सादी लड़की से, गरीब घर की लड़की से, लव मैरिज थी ना। जी तो केशव की जो माँ थी एक्चुअली वो चाहती थी बड़े घर की बहू आए, दहेज आए, वगैरह जैसी होती है ना लोगों की एक मेंटालिटी होती है। तो वो लड़की आ गई शादी करके उनके घर पे, इतनी अच्छी लड़की है जी, इतनी सेवा करने वाली। अब वो पूरा घर का काम, घर में उनके बाई लगी हुई थी, मेरे दोस्त ने बताया। तो उसने कहा नहीं बाई की क्या ज़रूरत है, मैं सारा कर सकती हूँ, घर की सफाई, बर्तन, सारा कुछ, मतलब खाना बनाना। जी लेकिन जो माँ उसकी थी केशव की, वो मतलब अजीब सी मेंटेलिटी। वो कहते हैं ना कि जितना आदमी फ्लेक्सिबल होता है उतना ही उसे और मतलब दबाने की कोशिश करा रहे, तो सफाई नहीं करती, ये नहीं करती, छोटी छोटी बातों में चिड़ मतलब उसको हैरेसमेंट देना शुरू कर दिया। जी और बच्ची क्योंकि ये थी बड़ी मतलब गरीब फैमिली की, एक दो बार उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने भी समझाया दिया कि आप ऐसे मत करो, हमारी लड़की की कोई गलती है तो हमें बताओ। वो गलती क्या, तो बड़ी बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है हरदेव जी, ना। जब एक माँ बाप अपनी बेटी देता है ना किसी को, मानो कि अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के Correct, देता correct, है ना, definitely. बिकॉज बेटियां घर की रौनक होती है। रौनक होती है। हाँ, Correct. जब आप किसी के घर में बेटी जाती है तो माँ बाप पता नहीं कितना दिल पे पत्थर रखते रखते हैं, है ना, हैं, और जरूर, जरूर। बेटियों को भी बहुत जगह एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब बट ये है कि जिस घर में वो जा रही है, अगर उसका एज ए बेटी स्वागत नहीं होता है हाँ, तो फिर बिल्कुल, वो जिंदगी माँ बाप की हेल हो बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल, बेटी की हेल हो जाती है। बिल्कुल, बहू जी, बेटी ही होती है इनफैक्ट जब वो बिल्कुल घर में आ बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो उसमें फिर ये हुआ अंजू जी कि वो माँ की आदत थी बड़ी, बहुत मतलब उसको टॉर्चर करने लगी, बड़ा वो बच्ची परेशान होकर अपने घर में भी चली गई, उसके पेरेंट्स आए, समझाया, मतलब किसी तरह भी वो कोई ना कोई एलिगेशन लगाती रहती थी, भी ऐसा नहीं करती, जल्दी नहीं उठती, ये नहीं वो नहीं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि बहुत मतलब बीच बचाव किया, रिश्तेदार है, उन्होंने समझाया किसी तरह से। बीच में उसकी माँ ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें नहीं जमता, अपने बेटे को भी डांट दिया कि तुम इसको लेके चले जाओ, कहीं और रहो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज तो उनकी फैमिली मतलब अच्छे हैं, अभी साथ में ही रह रहे हैं सब। थोड़ा सा एक मुझे कॉन्ट्रास्ट की बात याद आ रही थी कि अगर जैसे हमने बताया कि बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि पेरेंट्स की तरह ही माने अपने, है ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहीं कहीं ये इस किस्से से मुझे ये लगा कि कहीं कहीं पेरेंट्स की भी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपने घर में जो उनके बहू आए उनको बेटी की तरह ट्रीट करें। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केस देखिए बिल्कुल ही उससे मतलब उल्टा केस कि वो सेवा करना चाह रही है माँ बाप की, बिल्कुल ही उससे मतलब उल्टा केस कि वो सेवा करना चाह रही है माँ बाप की, इनफैक्ट कर रही है वो, लेकिन मतलब उस बच्ची को कि गरीब घर की है, या ये दहेज नहीं लाई, या बच्चे ने जबरदस्ती से शादी कर ली, पता नहीं क्या दिमाग में बातें थी उनकी। जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ये चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अब वो बच्ची तो पेरेंट्स की सेवा करने के लिए तैयार है, हर तरह से मतलब उनको माँ बाप को भी आना चाहिए बच्चों से सेवा करना कैसे करना है चाहिए। हाँ, तो मतलब ये है कि कुछ जगह माँ बाप गलत होते हैं, कुछ जगह बच्चे गलत होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक बैलेंस बनाने की। माँ बाप कहते हैं ना जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो 2 पहिए अगर अलाइनमेंट गलत हो जाएगी तो गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ों को भी ये बात सीखनी चाहिए कि वो भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। और जैसे बच्चों की तो बात की ही है हमने कि उनको ये मतलब पेरेंट्स को अपने इज्जत करनी चाहिए, उनकी सारी। ये किनका किस्सा है? ये मेरे एक दोस्त है केशव, बहुत अब तो काफ़ी साल हो गए उनके, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि बोले भैया देखो ऐसा है कि वो लड़की इतनी अच्छी बेचारी, लेकिन मेरी मम्मी क्या उसका नेचर कुछ हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। मैं कहूँगी क्लैपिंग करेंगे बच्चे के लिए कि जो बच्चा सेवा करना चाह रहा है, तो बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया ना उस बात पे। हम पेरेंट्स की जब बात कर रहे थे, यहाँ तो बच्चे
वो बच्ची अभी भी मतलब वो मतलब अब तो खैर बहुत अच्छी उनकी फैमिली चल रही है, इतना ध्यान रखती है मम्मी डैडी का, कभी शॉपिंग के लिए उनको जाने नहीं देती, सारा ध्यान रखती है। जी, तो दोनों तरफ से जैसे कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चों के बिल्कुल, प्रति, बिल्कुल, बच्चों का तो खैर फर्ज बनता ही है। तो एक ये भी बात मेरे ध्यान में आई, तो मैंने कहा मैं नहीं, जरूर अपने जरूर audience से जितने किस्से जरूर हों ये आप share जरूर करनी चाहिए। बताइए, क्योंकि हमें हर किस्से से सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली है ना? तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपके पास भी ऐसी कोई भी इंसिडेंट हो, कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो आपकी लाइफ में, क्योंकि क्या होता है जब हमारे ज़रिए एक बात आपकी बहुत से लोगों तक पहुंचती है और बहुत से लोग उस पर फिर विचार भी करते हैं, सोच विचार होता है कि नहीं यार बात इन्होंने बहुत सही कही है। और हमारे जैसे अंजू जी ने अपने पहले भी शो में कहा था कि एंटरटेनमेंट के अलावा हमारा शो का ये भी एक मकसद है कि हम अच्छी चीज़ें सोसाइटी को में लेके आए, Definitely. जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, क्योंकि क्या है ना उन कि topics बाकी को हम चीजें जरूर शेयर आप करें। कलर्स पे देख सकते हैं, जी पे देख सकते जी, हैं, जी। तमाम सैटेलाइट चैनल्स पे देख जी। सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं जो बहुत से लोगों ने- रोजमर्रा की जिंदगी है, हाँ। जो दिल का दर्द है जी, वो जी, दिल जी। तक जो पहुंचना जिंदगी हम चाहिए। रोज जी रहे हैं, बिल्कुल, उससे- दिल की उससे बात related दिल बात। को लगनी चाहिए। तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जी। प्लीज 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 बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बात लोगों तक पहुंचाइए। लव यू।